अच्छा जी, अच्छा। जवाब लेंगे, सवाल करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जब उत्तर प्रदेश की बात होती है तो सभी की निगाहें टिक जाती हैं। कमोवेश 3 बड़ी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और सपा और कांग्रेस, जिनका दमखम लगाने के लिए उन्होंने पूरे फार्मूले आजमाने या यूं कहें कि राजनीतिक गणित को भेदने के लिए फार्मूले आजमाने शुरू कर दिए हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि 8 साल बेमिसाल रहे, तब जमकर विकास किया गया, तो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि जो राज्य की हालत है वो खस्ता हो चुकी है। तो अब जनता से भी जानेंगे, सत्ता से जवाब भी लेंगे कि स्थिति क्या है, किन मुद्दों को लेकर वो 27 की सत्ता के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। सर, नाम क्या है आपका? अच्छा, आप बताइए, 27 में चुनाव है, 2 साल महज समय बचा हुआ है, क्या मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर धरातल पर उतरेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी का तो मुद्दा है सबका साथ सबका विकास। विकास के मुद्दे पर जाएंगे, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जाएंगे। ऐसा कौन सा काम है जो बीजेपी ने नहीं किया इन 8 साल के अंदर? आज तो विपक्ष भी मान रहा है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और 8 साल बेमिसाल के नाम से हम जा भी रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। और जब आप जनता के बीच में जाएंगे, ऑडियंस से पूछेंगे, तब भी वो बताएंगे। आज हम सत्ता के साथ हैं, 8 साल हमारी सरकार हो गई है। इससे पहले सपा की भी सरकार रही होगी, बसपा की भी रही है, लेकिन 8 साल जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, जो विकास किया है उत्तर प्रदेश में, जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में की है, वो एक उदाहरण पेश हुआ है। और विकास और अनुशासन और कानून व्यवस्था को लेकर के हम 2027 में तीसरी बार सरकार। विपक्ष तो लगातार आरोप लगा रही है कि कहाँ ना तो रोजगार दिया गया युवाओं को, और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। तमाम तो आरोप विपक्ष लगा रही है आप पर। विपक्ष और क्या करेगा? उनका काम है आरोप लगाना, आरोप को जवाब देना सत्ता पक्ष का काम है। जो आरोप विपक्ष लगाता है, हम समय समय पर उसका जवाब देते हैं। चलिए, हमारे साथ यहाँ पे विपक्ष के भी लोग मौजूद हैं। कौन है यहाँ पर? आप हैं? आप बताइए, नाम क्या है आपका? राम जी, मैं बबली गुजर हूँ, जिला पंचायत सदस्य। सबका कहना है कि विपक्ष का काम ही क्या बचा है, कुछ है तो है नहीं उनके पास, तो सीधा सीधा आरोप ही लगाएंगे और तो कुछ बचा नहीं है। देखिए, आरोप कोई निराधार थोड़ी है, आरोप तो जमीन पे है। आप किसान की बात करो, मजदूर की बात करो, अभी आप कह रहे थे कि रोजगार दिया है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, मैं तो मोदी नगर से ही मुझे बता दो कितने लोगों को रोज़गार मिला है। हाँ, रोज़गार मिला है लोगों को, जो है अभी वो 4 साल की भर्ती कर दी जवान की, वो रोज़गार मिला है। 4 साल में नौजवान तैयारी करता है, पूरा उसका एक जीवन एक तरह से जो है 4 साल में वो रहेगा और 4 साल बाद वो अपने घर आ जाएगा। ये रोज़गार देने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। अगर आप बात करें, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, अगर आप हमारे ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, मोदी नगर में जाके देख लो, एक पटवारी तो सुनने को तैयार है नहीं किसी की। पटवारी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, तहसीलदार और एसडीएम तो छोड़ दो। और आम आदमी, जो गरीब और कमज़ोर आदमी है, जो किसान आदमी है, वो आप अपने जो रिपोर्टर हैं उनसे उन्हें कल तहसील में भेजना। एक भी अधिकारी न समय से बैठता है और न किसी की सुनने को तैयार है। परेशान है किसान। आप किसान की बात करो, किसान को वादा करा कि बिजली देंगे, फ्री बिजली देंगे। आप हमारे मोदी नगर में देखिए, किसान को 5 घंटे बिजली मिल रही है, केवल 5 घंटे बिजली मिल रही है, और वो भी 2 भाग में मिल रही है। सुबह को 3 घंटे बिजली मिल रही है, शाम को 2 घंटे बिजली मिल रही है। किसान की ट्यूबवेल, वो पानी ट्यूबवेल चलाता है, उसका थोड़ा सा अंदर तक पानी जाता है, बिजली चली जाती है। चलिए, इसका जवाब भी सत्ता की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप तो दावे कर रहे हैं कि भाई हमने विकास कर दिया। कहाँ विकास? देखिए नहीं रहा विकास। किसान परेशान है, आम आदमी परेशान है, कोई सुन ही नहीं रहा। विकास की लहर चल रही है। जाल की व्यवस्था पूरी तरह ठीक है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ठीक है। जो किसान पहले अपने ट्यूबवेल को रखाने के लिए, अपनी मोटर को लगाने के लिए ट्यूबवेल को सोचे थे, आराम से कोई चोरी कोई शिकायत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। किसानों को 5 घंटे बिजली दी जा रही, बेचारा परेशान है किसान तो। मैं ऐसा नहीं समझता, ये आरोप मेरे निराधार लगता है। किसान पूरी तरह हर तरीके से पूरी इसमें अपने आप में ठीक है, उसको हर तरीके से प्रसन्न है, उसको कोई दिक्कत नहीं आती। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा 2050 तक भी भारतीय जनता पार्टी को हिलाने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बात
करते हो आप, आपके अधिकारी हैं, कोई सुन ही नहीं रहा, गरीब तबके की कोई सुन ही नहीं रहा, लोग जाते हैं बेचारे साइकिल पर बैठे रहते परेशान होते हैं। पूरी व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त करने का प्रयास किया जाए और हर काम जो है इस वक्त सारा का सारा कंप्यूटराइज होकर चलेगा। उसमें थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है, लेकिन अगर निकट भविष्य में उसमें आपको बिल्कुल हर चीज़ स्पष्ट दिखाई देने लगेगी, नहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। हमें ये विश्वास है और जनता इससे पूरी तरह संतुष्ट है। अभी अभी पाकिस्तान का जो आक्रमण हुआ है, इसमें जो हमला जब हमारी पार्टी ने किया है, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी ने जो किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने जो किया है, उससे पूरा देश में बहुत ही खुशी की लहर है और पूरा देश प्रसन्न है। मेरा नाम रमेश प्रजापति। रमेश प्रजापति, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? ये जानने की जरूरत नहीं है, जरूरत इस बात की है। जरूर, अच्छा चलिए, पार्टी समाजवादी पार्टी है, आप नहीं बता रहे, चलिए चलता है। आप बताइए, 8 सालों में बात की जाए, सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे कि भैया हमने तो बहुत विकास किया है, तेजी से रफ्तार के साथ विकास हुआ है। अगर मोदी नगर की बात की जाए कि कितना विकास पहुँचा है यहाँ तक? सबसे पहले मैडम TNT चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने विपक्षी आवाज़ सुनने वाला तो कोई आई नहीं, क्योंकि BJP सबसे बड़ी झूठी पार्टी अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। किसी कवि ने बहुत अच्छा लिखा, 2 लाइनों के माध्यम से बड़े संक्षिप्त में अपनी बात कहना चाहूँगा कि झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो और सरकारी ऐलान हुआ है कि सच बोलो, और बाहर दरवाजे पर वो अंदर चोरों की मंडी है और बाहर दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। मैं पूछना चाहता हूँ, विकास हुआ है? ये जो सरकारी सांड रोड पे आर रोज जो दुर्घटना करते हैं, ये विकास हुआ है? जो सिलेंडर 400 रुपये का 2014 में था, वो सिलेंडर आज कितने रुपये का है? लगभग 1000 के आसपास। जो कर्जा 2014 में 55 लाख हजार करोड़ इस देश पर था, 177 लाख हजार करोड़ कर्जा इस पर है। जो रेल में यात्रा गरीब यात्री यात्रा करता था, जिसमें जो 40% की छूट मिलती थी, वो सब समाप्त कर दी। ये विकास किया गया है। मैं इतनी बातें हैं, एक बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुसलमान, गंगा मैया, सरयू मैया, दीपक, आरती, कुंभ, पुलवामा, सर्जिकल स्ट्राइक, इनके नाम पर हमारे इस भाईचारे को मिटाकर और ध्रुवीकरण कर, ताकि हिंदुओं के प्रहरी तो ये बने, हिंदुओं के प्रहरी ये और हम मुसलमानों के प्रहरी। मैडम, मैंने 2 लाइन लिख दी थी, याद करो कि पिछले दिनों इन्होंने ताली और ताली बजवाई कोरोना बजा दूर करने के लिए, और घर की रोशनी जो है इन्होंने जो बुझाकर बाहर रोशनी कर, मैंने 4 लाइन लिख दी। क्या लिखी? बताइए क्या लिखी है? हाथ में लेके लोटा घंटा थाली, अरे वारे प्रधानमंत्री तूने बजवा दी ताली, और घर की बुझाकर रोशनी बाहर कराई रोशनी। कैसा किया कमाल, हे ऐलान मंत्री, हे भारत के लाल, तो मुझे मुसलमान का पिल्ला बताया गया। ये इन लोगों की भाषा है, संवैधानिक भाषा है। भाषण तो ऐसे देते हैं, सबका साथ, सबका विकास, नमामि गंगे, नमामि गंगे, गंगे साफ हो गई, ये विकास है। इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। याद करो जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, इन्होंने मुसलमान जो इस देश का नागरिक है, संविधान की धारा 340, 341 ये बात कहती है सबको बराबरी का एक टिकट मिली है। ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, कैसा संभव है? जवाब दे लेते हैं। आप बताइए, कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास के आप बोल भी रहे हो, कहाँ दिख रहा है? भाईचारे में दरार है, हिंदू मुस्लिम करवा रहे हो, और अब बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। चाचा तो ऐसे आरोप लगा रहे हैं आप पर। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये पहली बार 2014 के बाद इस देश में पूरी दुनिया ने देखा है कि विपक्ष के कहने से कुछ नहीं होता। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास। प्रयास ये लोग नहीं करते, अलग बात है, लेकिन आज 80 करोड़ लोगों को सरकार कोरोना काल से गरीब लोगों को अन्न दे रही है। एक सेकंड, पूरी बात नहीं, रोजगार आ रहा हूँ मैं, सब मुद्दे पाऊंगा, डोंट वरी। सरकार जो है क्या किसी भेदभाव के किसी को दे रही है? क्या सरकार अन्न किसी जाति को पूछ के दे रही है, किसी धर्म को पूछ के दे रही है? खरीदने घर में 1000 से ज़्यादा घर अल्पसंख्यक समुदाय के बने, 1100 घर में से
जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिनको 2.5 लाख रुपए मिले। जो सरकार शौचालय बना रही है, क्या वो सरकार किसी को पूछ के बना रही है कि तो किस जाति का किस धर्म का है? कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं हुआ। विपक्ष के पास केवल नैरेटिव है। जहाँ तक विकास की बात है, आप 2017 से पहले उस उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए। क्या कोई मुल्क का या कहीं बाहर का एक भी इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में किसी भी विकास कार्य या उद्योग लगाने के लिए तत्पर नहीं था। आज आप देखिए, पिछले इन्वेस्टर समिट में 34 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए, जिसमें 10 लाख करोड़ के काम हो गए, उद्योग लग रहे हैं। आज विकास के नाम पर जितने एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बने, चाहे वो गंगा एक्सप्रेसवे भी अब शुरू होने वाला है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर एक्सप्रेसवे, इलाहाबाद एक्सप्रेसवे, कितने पाइपलाइन में है। और गति यानी प्रगति, गति से ही प्रगति। वो अभी और सुना इन मुद्दे जो आए थे ना, अभी सारे एक कप में बोल दूंगा ना, बाद में भी ले लेंगे। और भी लोग हमसे भी बीच में भी बोलने का हक है। बिल्कुल। असली बात पर क्यों नहीं आते? क्या है असली बात ये है कि संविधान में सबको बराबरी का हक है। कह तो रहे हैं कि हमारी योजनाएं जो सरकार लाती है जाति धर्म देख के थोड़ी दे रहे, सबको योजनाएं मिल रही, राशन। ये सवाल मैडम था ही नहीं, ना तुम्हारा था ना हमारा था। ये हमने नहीं कहा। हम ये कहना चाहते हैं, मुसलमानी देश का नागरिक है या नहीं? नाथूराम गोडसे इस देश का वीर सावरकर है या नहीं? आप ये बताओ ना। आप दोनों तरफ की बात करते हो। आप एक ऐसा क्वेश्चन बता दो कि देश के प्रधानमंत्री जी ने, देश के मुख्यमंत्री जी ने, किसी पार्टी का आदमी ने कहा हो कि मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जब हम हर तरह की सुविधा दे रहे हैं, इनको केवल चिल्लाने का काम है। अभी ये जो है ना, पुलवामा अटैक हुआ, उस पर भी एक सपा समाजवादी पार्टी के एक तो राजभर साहब है, एक वो बिहारी लाल यादव जी कह रहे कि ये तो पार्टी ने कराया है बिहार का चुनाव जीतने के लिए। इन्हें इन आतंकवादी घटनाओं में भी तुष्टीकरण दिखता है। लोगों ने कितना, कांग्रेस के आदमी बताओ, राफेल था उसका वो हरी मिर्च से नींबू दिखा रहे, आज इनको जवाब मिल गया। ये नहीं पता होना चाहिए ये मोदी है, ये 2009 वाले मनमोहन सिंह नहीं है, जहाँ हमारे जो है मुंबई में कितने लोग मरे थे, 100 से ज्यादा मरे थे। और आज क्या स्थिति है? जवाब ले लेते हैं और तो कुछ बचा नहीं है उनके पास। हमारी योजनाएं आती है सरकार की, वो किसी की जाति धर्म देख के थोड़ी दी जाती है, दी जा रही है, खुद दी जा रही है। मैं जितेंद्र चौधरी गोविंदपुरी लोकदल से बिलोंग करता हूँ। बीजेपी पार्टी सही काम करी, पर कुछ कमियाँ हैं इसमें। जैसे पुलिस प्रशासन बिल्कुल निरंकुश है, हम इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन कोई नहीं पूछता। अगर कोई नेता फ़ोन करेगा तो वो 10,000 ले रहा तो 20,000 लेगा। ये यहाँ के पुलिस प्रशासन का है, जो पार्टी के दबाव में नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट को सिर्फ 2 आदमी चला रहे हैं, योगी, वो मोदी और अमित शाह। अगर नीचे का कोई हमारा MLA MP या जिला अध्यक्ष फ़ोन करेगा तो प्रशासन नहीं सुनता। दूसरी बात, हम जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो पार्टी हमारे पर्सनल काम करे तो हमें अच्छा लगता है, परंतु ये पार्टी ज़्यादा ट्रांसफ़र पे ध्यान दे रही। हमारा एक बच्चा 7 साल का है कि वो ट्रांसफ़र ही नहीं करेंगे। अगर वो ट्रांसफ़र होकर यहाँ आ जाए तो उसको कितना बेनिफिट मिलेगा? पर इस गवर्नमेंट में ट्रांसफ़र पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। कुछ कमियां हैं जिन पे धरातल पे इन्हें उतारना चाहिए। भाई, जो टीचर यहाँ से 500 किलोमीटर दूर नौकरी कर रहा है, अगर उसे मोदी ने तुम भेज दोगे तो अच्छी वो करेगा, परंतु वहाँ ऐसा नहीं है। तो हम चाहते हैं ट्रांसफ़र होने चाहिए, इसमें कोई जो सावधान होना चाहिए। जो भी हम काम करें वो काम होने चाहिए। हमारा लोग जो बीजेपी से बिलोंग है तो हम बीजेपी को सपोर्ट तो कर ही रहे हैं। चलिए, बिल्कुल हमारे पास सपोर्ट तो एक बहुत बड़ा क्यों है बड़ा? नहीं बहुत बड़ा। हम मौजूद हैं, हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। और जो मुद्दे हैं, बिल्कुल सवाल, बिल्कुल, और जो मुद्दे हैं उस पर भी डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि सत्ता पक्ष के अपने दावे हैं, विपक्ष के अपने दावे हैं। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुनील शर्मा है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में देखते हैं। कांग्रेस 27 पे क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाएगी, और क्या कहिएगा आप जनता से कि हम आ गए 27 में, क्या मुद्दे लेके जाइएगा सर? पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार नंबर 1 पर है। अभी हमारे साथी कह रहे थे
कि जो मकान दिए गए हैं, मकानों का पैसा दिया गया, माइनॉरिटी के लोगों का नाम भी ले रहे थे वो, उसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार उसमें। जो शौचालय बने सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार उसमें है। शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है, शिक्षा को बेचा जा रहा है। आज स्कूलों की मनमानी है, किताबों की कितनी महंगाई है, स्कूलों की फीस कितनी बढ़ गई है, कोई सत्ता पक्ष का आदमी उस पर बोलने को तैयार नहीं है। हम इन सारे मुद्दों को, महंगाई को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, और जो पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है, आप कहीं चले जाइए, कानपुर हो, औरैया हो, बलिया हो, कहीं भी चले जाइए, महिलाओं का शोषण, बलात्कार। बनारस के अंदर 21 व्यक्तियों ने एक महिला को बलात्कार किया, 21 व्यक्तियों ने। कार्रवाई तब हुई जब मीडिया में हल्का हल्का आया और उस खबर को दबाया गया। इस तरीके का माहौल पूरे प्रदेश में है। इन सारी चीज़ों को लेकर के हम 27 में जाएंगे और हमारी सरकार बनेगी कांग्रेस की। सर, क्या लगता है कि 36 से 37 साल हो गए उत्तर प्रदेश में, जनता आप पर विश्वास नहीं दोबारा जता पाई, इस बार ऐसा हो पाएगा? पॉसिबल है? ऐसा नहीं है, बार बार विश्वास जताया, घंटे में बीच में हमारी सरकार बनी है। पिछली बार हमारे 54 MP थे, इस बार 100 के करीब पहुँचे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में लोग समझ चुके हैं जो हालात प्रदेश के हैं, जो जातिवाद का, धर्मवाद का माहौल बनाया गया और देश में एक फिरका परस्त ताकतें आम आदमी को का खून चूसने पर लगी हुई हैं, उन सबको मुंह तोड़ जवाब देंगे। गरीब किसान के साथ, गरीब मजदूर के साथ क्या हालात हैं, ये पूरे प्रदेश में किसी से छिपा नहीं है। हमारे मोदी नगर में ही गन्ना शुगर मिल पे कितना भुगतान है, ये हमारे चौधरी साहब कई बार आंदोलन कर चुके हैं। 2018-19 का हमारा 26 करोड़ रुपया, जिसमें से केवल 3 करोड़ मिला भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मिली भगत से। 23 करोड़ 30 लाख रुपया आज तक नहीं मिला है। ये सारे मुद्दे हैं। जनता के बीच जाएंगे, लेकिन चौधरी साहब की बात जरूर सुनेंगे। सर, पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम सदन तोमर है। सदन तोमर जी, आप शायद किसान, मैं राष्ट्रीय लोक दल से भी किसान भी। किसानों को लेकर कहा जा रहा है कि बड़ा परेशान है, लेकिन सरकार कह रही है कि काहे परेशान हो भैया, हमने तो इतना कर दिया, किसान सम्मान निधि योजना कर दी, DAP खाद यूरिया जो भी है वो सब कर दी, गन्ने का दाम बढ़ा दिया, कितना तो कुछ कर दिया। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, आज का दिन जो जिस समय हम यहाँ बैठे हुए हैं, आज का दिन इन मुद्दों का नहीं है। आज का दिन है देश के सभी वर्गों को एक होकर के, जो हिंदुस्तान और हमारी सरहदों पे जो जिस तरह का वातावरण बनाया गया है, उस वातावरण से लड़ने का सवाल है। सवाल ये समस्या है, जो मेरी भी समस्या है, इनकी भी समस्या है, किसान की भी है, मजदूर की भी है, गांव की है, शहर की, ये समस्याओं पर हम लड़ते रहेंगे। लेकिन जो आज विशाल सवाल खड़ा हुआ है, उसके साथ पूरे देश के किसान, मजदूर, हर वर्ग आज सरकार और सेना के साथ आज ये बहस, मैं समझता हूँ जो बहस जिन लोगों ने रखी है, आज बहस का कोई औचित्य नहीं है। आज देश को बचाने का सवाल है, राष्ट्र को बचाने का सवाल है। तो ये मुद्दे तो हम लड़ते रहेंगे जब तक हम जीवेंगे, जब तक ये मुद्दे चलते रहेंगे। लेकिन ये देश बचना चाहिए, राष्ट्र बचना चाहिए, और ये सरकारें आती रहेंगी, चली जाएंगी, लेकिन ये देश अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो ना आप ये कर पाएंगे जो आप कर रहे हैं, और ना हम बोल पाएंगे। तो जब देश बचेगा तो तभी तो समस्या बचेगी। पहले देश बचना चाहिए। मैं पूरी सबके सामने कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, आज देश में केवल एक बात की चिंता है कि एक बात सुनो कि पाकिस्तान के लोगों, अपना दिमाग दुरुस्त कर लो। अगर हिंदुस्तान की तरफ आपने जो अभी किया 25 को, उसका जवाब आप रात में मिल गया। अभी बहुत जवाब मिलेंगे सरहद से, और पाकिस्तान की सीमाओं में नहीं, उनके घर में जाकर घुस कर मारेंगे। और मैं किसान हूँ, इन लोगों को क्या मालूम मैं किसान हूँ। ये उस किसान का दिल देखिए, जब एक किसान के बेटे की सेना के बॉर्डर से लाश आती है, वो किसान कहता है, उसका दादा पिता माता पिता सब कहते हैं, सुनो कोई चिंता की बात नहीं है, एक बेटा शहीद हो गया, मैं दूसरा बेटा सेना को देना चाहता हूँ। मैं उन लोगों की शहादत को नमन करता हूँ। चौधरी साहब, आपके विचारों के साथ हम हैं, और जिस हिसाब से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, सबने देखा, देश ने देखा कि पाकिस्तान की नीति हराम कर दी गई और कहा गया था कि बच सको तो बच लो, क्योंकि घर में घुसकर मारेंगे। जनता भी हमारे साथ है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि 8 सालों में मोदी नगर को कितना विकास मिला, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं। तो भैया कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। आज से 17 से पहले जो सरकार समाजवादी पार्टी थी, हम व्यापारियों को अपने घर जाने में और व्यापार बंद करने में, लेट में जो डर लगता था, वो सब खत्म हो गया। हम रात को 10 बजे भी
इतने पैसे हम लेके अपने घर जा सकते हैं, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। हमें सब तरीके का सरकार में जितनी आशा थी उससे ज़्यादा काम सरकार ने हमारी में किया है। आप बताइए, नाम क्या है आपका? अमित चौधरी जी, अगर मोदी नगर की बात की जाए तो कितना विकास हुआ है मोदी नगर में? मोदी नगर पालिका मोदी नगर विधानसभा में काफ़ी विकास हुआ है और हमारे भोजपुर गढ़ जो है जो मिला है उसमें किसानों को बहुत सुविधा मिली है और किसानों का जो रेट है वो भी ज़मीन काफ़ी बड़ा है। तो आने वाले जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है उसमें विकास की गंगा रही है और आने वाले जब से योगी जी मोदी जी आए हैं जब से विकास की गति बहुत काफ़ी तेज गति में हुई है और आगे भी विकास होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपना नाम बताइए, नाम क्या है आपका? सामने दिख रहे हैं अच्छा, यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन उनको कुर्सी लेकर मैं सीधा ये कहूँगा, यहाँ सारे बीजेपी के लोग हैं, ये कह रहे हैं विपक्ष आरोप लगा है। मैं सीधा बताता हूँ आपको, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये पार्क में जिसमें हम बैठे हैं ये मोदी नगर नगर पालिका के अंडर में आता है और पिछले 1 साल से इसकी यही हालत है। आप चारों तरफ वीडियो घुमा लीजिए, 2023 का बोर्ड लग रहा है और सारा टूटा हुआ है, सारा टूटा हुआ है। और यहाँ पे सारे आसपास देखिए कितने सारे बंदर घूम रहे हैं। इन बंदरों के लिए कम से कम 20 बार एप्लीकेशन नगर पालिका को सुरक्षा को लेकर बताइए। कितना भी पैसा लेके कहीं भी जाना है, रात को दिन को निकल सकते थे। जब आपकी सरकार थी तो हम बिल्कुल सुरक्षित। सुरक्षा के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मोदी नगर शहर के ही एक सम्मानित पत्रकार है, उनकी वाइफ की चैन सरेआम घर के बाहर से ही छीनी गई। अभी कल ही एक बिल्कुल ऑन रोड का मामला, महिला के गले से चैन छीन के चोर सीधा भाग के निकल गया, किसी के हाथ में आया, कोई मतलब नहीं। बाइकें रोज उठ रही है यहाँ से मैडम। और दूसरा मैं आपसे ये कहूँगा कि ये कह रहे हैं कि मर्डर कम हो गए, ये कम हो गया। मैडम आजकल ज़माना बदल रहा है, डिजिटलाइजेशन तरफ जा रहा है, जिसमें आप ये देखिए बैंक से फ्रॉड कितने हो रहे हैं, वो आप उसमें परसेंटेज देखेंगे तो पहले के मुकाबले अब ज़्यादा बढ़ा है। आप बैंक में चले जाइए, रोज़ की 10 एप्लीकेशन आ रही है कि ATM कार्ड बदल के पैसे निकाल लिए, मुझे डिजिटल अरेस्ट कर लिया, और इस तरीके की समस्याएं बढ़ी है। तो आप इससे भी पता चलता है कि कितना आपको पुलिस से प्रोटेक्शन मिल रही है या कितना विकास हो रहा है। और विकास के नाम पे तो ये मैडम आपको पार्क ही दिखा दीजिए, कोई विकास नहीं, पिछले 1 साल से ऐसी बढ़ा रही है। चलिए, हमारे साथ महिलाएं भी हैं, क्योंकि अगर जब विकास की बात होती है, कानून की बात होती है, तो महिलाओं की सुरक्षा सबसे पहले आ जाती है। मेरी एक संस्था चलती है युवा सेवा समिति राष्ट्रीय, जिसकी मैं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अगर मेरी मानी जाए तो मोदी जी की सरकार में जितनी नारी सुरक्षा में उतना कभी मैंने महसूस नहीं किया, मेरी माता जी ने महसूस नहीं किया। आप ये बताइए, आपने कभी देखा था अगर सपा सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, हमारे यहाँ की वो आप देखे थे कि सचिन जी बैठे हैं, उन्होंने बोला कि हाँ भैया सुरक्षित है। एक सरकार की वाइफ से उनके चेन सरेआम छीना जब्ती होती है, छेड़छाड़ होती है। ऐसा कभी हुआ है कि सपा में या कांग्रेस में किसी की चैन नहीं छीनी गई हो, किसी का बलात्कार ना हुआ हो, कुछ भी ऐसा कार्य हुआ जो अभी स्पेशल में हुआ हो और चैन छीनना, उसमें कोई मोदी जी या योगी जी किसी की चैन की सुरक्षा नहीं करेंगे। मोदी जी और योगी जी किसी की चैन की सुरक्षा नहीं करेंगे। उन्हें जो करना चाहिए, महिलाओं को आवास मिल रहा है, आवास विकास योजनाओं पे कितने लोगों को घर मिला है। हमारे सामने सुचेता परिषद 5,500 घर हम लोगों ने खुद बनवाए, ठीक है, सरकार की योजना से जो लोगों को प्राप्त कराए हैं। वॉशरूम की सुविधा, गैस की सुविधा, महिलाओं के नाम से बिल आ रहा है और महिलाओं को क्या चाहिए, मुझे नहीं लगता इससे बड़ा गैस सिलेंडर तो दे दिए, लेकिन भैया महंगे भी तो कर दिए। अब महंगी करना, महंगाई तो सभी चीज पर है। इसी सरकार में महंगे नहीं हुए, कांग्रेस में भी महंगे हुए थे। 400 का वादा था, 1000 रुपए कर दिए। आप इसी सरकार में तो दाल भी कभी 20 रुपए किलो हुआ करती थी, आज 80 रुपए किलो, क्या उसको भी सरकार पहले सरकार जो सुविधा उनसे दे रहे हैं ना, आप उस पर नोटिस कीजिए कि सरकार की तरफ से आपको सुविधाएं क्या मिल रही है। और मेरा मानना ये, अगर हर तरफ से देखा जाए तो जय भाजपा तय भाजपा, भाजपा से अच्छी ना कोई सरकार थी ना हो सकती है। महिला पूरी तरह से सुरक्षित। आप बता होने के नाते कितना सेफ और सुरक्षित आप अपने आप को महसूस करती हैं? रात को निकल सकती है, दिन में आप निकल सकती है? बिल्कुल, मैं तो रात अगर कोई मदद भी मांगता है, अगर मुझे जरा भी लगता है कि यहाँ कोई कुछ है, मैं तो रात के 1 बजे भी चली जाती हूँ। लेकिन पहले डर लगता था, लेकिन इस समय इतना ये समझो कि हम
पहले से एकदम खुले घूम रहे हैं और ना तो कहीं जाने में पहले घर वाले कहते थे कहाँ जा रहे हो, अब तो ये कहते हैं जाओ 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 जहाँ जा रहे हो सेफ हो तुम लोग। तो हम तो बहुत सेफ। और बताएं जो मोदी जी ने हम लोगों के लिए किया है, सबसे बड़ी चीज़ एक और है, उन्होंने देखो गरीबों के लिए छत दी, टॉयलेट बनवाए, और क्या कहते हैं गैस दी, और क्या कहते हैं गैस दी, और आयुष्मान कार्ड वगैरह जिसके। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार की तरफ से जो वादे किए जा रहे हैं कि हमने भैया बहुत विकास किया है, मोदी नगर और गाजियाबाद की बात करी जाए तो यहाँ पे क्या विकास हुआ है, शिक्षा की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? देखिए, जहाँ तक मोदी नगर की बात है, मोदी नगर असल में छोटे व्यापारियों, किसानों और मजदूरों का शहर है और इसमें विकास हुआ है। हमारी जो लोकल गवर्नमेंट होती है नगर पालिका के द्वारा समय समय पर विकास कार्य किए जाते हैं और साफ सफाई के मामले में भी मोदी नगर बहुत आगे है। लेकिन जहाँ तक मोदी नगर को उठाने का सवाल है तो यहाँ के जो लोकल बंदे हैं उनका योगदान सबसे ज़्यादा है। अगर गवर्नमेंट की हम बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर में 100 नंबर मिलेंगे उन्हें, क्योंकि लूटपाट चोरी डकैती और सड़क जो लूटपाट होती है वो बंद हो गई है। जो भरा नहीं है भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कोई सर्वोपरि है देश, देश से बड़ा कुछ नहीं है, राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई प्रेम नहीं है। अरे हमारी तो 50 से ऊपर की उम्र हो रही है, अभी लड़ो अभी चल देंगे, क्यों डॉक्टर साहब? हम तो आए चलो दिखाऊंगी, हर गली में हर मोहल्ले में डबल स्टोरी सारे में सिविल लाइन बंद है। दूसरी बात, पुलिस चौकी के सामने परसों चैन लूटी, कहाँ गई आके पुलिस चौकी के सामने मोटरसाइकिल छीन के ले गए, कहाँ पकड़े गए? अभी तक भी नहीं पकड़ा गया। तो लॉ एंड ऑर्डर तो यहाँ बेकार है। दूसरी बात है, रहने वाले को सीवर चौक नहीं है क्या? रहने वाली हो तो मैं बोलूँगी सीवर चौक नहीं है क्या हमारे? अपनी बात है, तुम अपनी बात बोलो ना। 2 पीठ लगती है और कम से कम 5-7 पर्स चोरी होते हैं और वहाँ सिर पटक के मर जाओ, चौकी कोई लिख नहीं सकता। लिखा नहीं जाएगा तो ये क्राइम होगा नहीं। चलिए, यहाँ पे आरोप बड़े-बड़े योगी जी की सरकार में आप जिस बाजार के अंदर बैठी हुई थी, यहाँ अब से पहले गोली चल गई थी सरेआम और मर्डर हो गए थे उस पहली सरकार में, और आज की सरकार में किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं होती। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बाजार में व्यापारी भी हूँ, भारतीय जनता पार्टी से पदाधिकारी भी हूँ, जिला संयोजक स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ। इस गोविंदपुरी के अंदर गोली चली थी, मर्डर हो गए थे और यहाँ पे पूरे व्यापारी बाजार के अंदर बैठ गए थे आकर के दरा बिछा करके। और आज किसी माई के लाल में ये हिम्मत नहीं होती योगी जी की सरकार में कि किसी बहन बेटी को छेड़ जाए या किसी व्यापारी का अपहरण कर ले। पहले अपहरण की सरकार थी, आज सरकार जो है बिल्कुल जनता की सरकार है। बहुत बढ़िया महंगाई बढ़ी जा रही है, आम आदमी परेशान है। 400 का सिलेंडर अब से 10 साल 15 साल पहले था। हर चीज़ बढ़ रही है, जमीनों के रेट बढ़ रहे हैं, सब चीज़ के व्यापारी का बढ़ रहा, सब बढ़ रहे हैं। तो महंगाई तो विकास की वो हुआ है पहचान। जब जब महंगाई देश में हुई, जब जब विकास हुआ देश का। और अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे बिजली, पहले ट्रांसफार्मर फूक जाता था, 1-1 महीने गाँव में बिजली नहीं आती थी। आज चंदा करके पैसे दे के मंगवाते थे। आज ये हालत है, अगर रात को 12 बजे भी फूकेगा ट्रांसफार्मर, अगर 12 बजे ट्रांसफार्मर फूकेगा तो रात को 12 बजे ही बदला जाएगा। 27 की सत्ता को लेकर लगातार टीएनपीसी उसकी टीम धरातल पर पहुंची हुई है। अलग अलग शहरों में जाकर, अलग अलग जगहों पर जाकर, अलग अलग गांवों में जाकर जनता की बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, या फिर यूँ कहें कि वो मुद्दे तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि आगामी 27 में क्या मुद्दे होंगे। और विकास की जो बात सत्ता की तरफ से लगातार कही जा रही है, विपक्ष लगातार दावे कर रहा है कि स्थिति जो है राज्य की वो खस्ता हो चुकी है। तो चलिए यहाँ पर जनता से एक एक करके बात कर लेते हैं कि क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो 27 में आगे बढ़ेंगे। ये बताइए कि सत्ता पक्ष की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं वो आपके विकास हुआ है मोदी 100% सच है।
और विकास के लिए किसी पक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप अपने बैंक में देखिए 30,000 करोड़ की रैपिड यहाँ चल रही है। 2014 से पहले किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस पर ट्रेन चल के और आप 45 मिनट में मेरठ से दिल्ली पहुँच सकते हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस में बना है। मोदी शहर के अंदर देख लीजिए जो पार्क है, इसको इतना सौंदर्यकरण होने जा रहा है। ये बता दें कि कृषि काम करने में कुछ बरसात की वजह से आती दिक्कत आ रही है, काम भी चल रहा है। शहर में कोई ऐसी गली नहीं, सड़क नहीं जिस पर काम ना चल रहा हो। सब संतुष्ट है और विकास के मुद्दे पर ही हम 27 में निश्चित जीत जाएंगे। चलिए सर आप मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं या आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आपके संवाददाता जो यहाँ हैं वो जिसके मकान बने हैं उनसे जाके पता करें। मकान के 2.5 लाख रुपए मिलते हैं और 50,000 रुपए उस आदमी से पहले ले लिए जाते हैं जब उसका मकान के उसे पैसे मिलते हैं। जो 50,000 नहीं देता उसको पैसे नहीं मिलते। 2007 से 2012 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही। आप बेगमाबाद में जाकर देखिए, आप फरीदनगर में जाकर देखिए, वो मकान थे जो गरीबों के लिए दिए गए, फ्लैट दिए गए। लेकिन ये 2.5 लाख रुपए जो दिए जा रहे हैं, इस 2.5 लाख में से 50,000 पहले ले लिए जाते हैं। अभी हाईवे की बात बता रहे थे। अरे कम से कम हमारा कहना ये है कि यहाँ गरीब और मजदूर जो छोटे तबके के लोग हैं, आप उनके लिए बताइए ना। आप हाईवे बता रहे हैं, हाईवे पे इतना टोल लगता है, इतना पेट्रोल और डीजल नहीं पड़ता, जबकि जब गाड़ी आदमी लेता है उससे पूरा टोल, वो पूरा टैक्स वसूल किया जाता है, लेकिन उसके बाद टोल इतना है जिसका कोई ठिकाना नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अभी हमारे चेयरमैन साहब हाई स्पीड ट्रेन की बात कर रहे थे। अरे गरीब आदमी ट्रेन में बैठ जाएगा कि यहाँ से 200 रुपए दिल्ली तक जाने में लगेंगे, 40 रुपए में दिल्ली बस छोड़ती है। मैं कह रहा हूँ गरीब आदमी के लिए बताइए ना क्या करा तो पैसे वालों के लिए करा। मकान अगर बना रहे तो 50,000 रुपए उस पर लिए जाते हैं और इस मुद्दे को हम उठाएंगे बहुत जबरदस्त मजबूती के साथ। कोई दरार नहीं है, हमारा काम है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम सबका विश्वास साथ लेकर चल रहे हैं। विकास, सबका विश्वास। मोदी नगर शहर में पहली बार 160 करोड़ का बजट पास हुआ। ये भाजपा की सरकार में इतना बड़ा बजट पास हुआ है। हाँ जी, आप बड़ी देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, आगे आइए और अपनी बात रखिए। क्या कह रहे थे? मैडम, करंट स्थिति ये है, मैं अभी 1 महीने के अंदर का आपको 2 केस बताता हूँ जो सबने देख के सबके सामने। गाय से भरी हुई गाड़ी मिली, ड्राइवर ने उतरते ही भाजपा नेताओं का हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष से नंबर मिलाकर थमा दिया, लो बात करो इनकी गाय। पुलिस ने ड्राइवर पर केस करके दफा दफा कर दिया। 3 व्यक्ति फर्जी पुलिस बन के उगाई कर रहे थे, गाड़ियां रोक रहे थे, चेकिंग कर रहे थे। हम उधर से आ रहे थे गाजियाबाद से, हम वहाँ पहुँचे, उन्हें पकड़ कर पुलिस को दे दिया, केस हमका हो गया, उन्हें रफा दफा करके छोड़। ये हाल है। ये कह रहे हैं क्या हाल है, जो भैया कार्रवाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं इन दोनों उसी को नाप केसों में दिया जा रहा है। वे लोग फर्जी थे ना, उन्हें बदनाम कर रहे थे। तो फिर इनको क्यों फंसाया गया? ये तो ये इन्हें कहाँ फंसाया? नहीं, ये तो ये जाने वे लोग फर्जी थे। कोई बीजेपी का झंडा लगा लगे तो बीजेपी का थोड़ी ना हो गया। अब ये कह रहे तो मोदी का आदमी में मोदी जी ने पहचान कराई नहीं। ये वीडियो है, वो मालिक जिलाध्यक्ष से बात करवा रहा है, जिलाध्यक्ष मेरे से बात कर रहा है, वीडियो है इसमें। बात कर रहे कोई भी ये बात किसी बात को करने को तैयार बैठे हैं, उनको कोई ऐसे नहीं करता। दामाजी मैं आपकी बात करता हूँ। आप हर जगह एक ही बात रखते हैं, भाजपा ने किया, भाजपा। आप ये बताइए सपा सरकार में कौन सी महिला सुरक्षित थी? आप मुझे सपा सरकार में कौन सी महिला सेफ थी? सपा सरकार में कौन सी महिला एसडीएम थी? सपा सरकार में कौन सी महिला के नाम पर बिला रहे थे? आप मुझे एक महिला का नाम बताइए। और पुलिस वाले घर में लोगों के चैन छीन लिया। मैं 2 चैन छीन पहनती हूँ, मेरी तो आज तक नहीं छीनी। मैं सोने के करे पहनती हूँ। मैडम, आप पहनना मैडम, इसी बाजार में इसी मार्केट में समाजवादी और कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार था, आप उसका इतिहास उठाइए। बीजेपी में आप भी बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं, आप ये बात मानिए। हिंदू मुस्लिम बांटने का अगर नाम करा ना, यही पीठ भरती है इसी बाजार में। और पिछले 4 दिन जो बाजार भरा है, डेली चोरी हुई है। कोई रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं है, कोई आ जाए कितना सिर पकड़ ले। और खुद मेरे पड़ोस के एक महिला था, उसका पर्स चोरी हो गया और लास्ट में मेरे से कहने लगे पुलिस वाले, धामा जी क्या था उसमें, हम चले गए, लेकिन हम लिख नहीं सकते। पहले भी चल बातें हैं। मोदी नगर पिछले सालों में मोदी नगर में भव्य रोडवेज की स्थापना हुई।
रेलवे स्टेशन का सौंदर्यकरण हुआ, चारों तरफ हमें हाईवे मिले। मोदी नगर में जितना विकास पिछले 10 सालों में हुआ, पिछली सरकारों में नहीं हुआ। मोदी नगर आज विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। कर रहे हैं सौंदर्यकरण की नहीं, स्टेशन पे निर्माण देख लो, हिंदू मुस्लिम मोदी नगर जीटी रोड पे किसने कल्पना करी थी कि मेट्रो चलेगी? ये अगर सड़कें बनी हैं तो इसमें हिंदू मुस्लिम सड़कों का जाल बिछा है तो इस सरकार में बिछा है। मोदी ने बनाई है, अगर सड़कें मोदी जी ने बनाई है तो हिंदू मुस्लिम देख कर नहीं बनाई है, सब चलेंगे। और रही सबसे बड़ी बात हमारी ये नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम वाली बात, हमने ये कहा कि अगर हिंदुस्तान के अंदर आप लोग रह रहे हो तो हिंदुस्तान के ही बन के रहना पड़ेगा। और ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो आज के समय में युद्ध चल रहा है ना, और जो ये कहते थे विपक्ष वाले के मोदी जी कुछ नहीं करेंगे, मोदी जी कुछ नहीं करेंगे, मोदी जी ने वो कर दिया कि जो विश्व देखता रह गया। आज भारत ने आक्रमण नहीं करा है उन पे, भारत ने अपना फर्ज निभाया है और आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करा है वहाँ पर। मैं अपनी छोटी सी बात बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगी कि जनता कितनी खुश है। 2027 तय करेगा, फुल बहुमत से 2027 में मोदी और योगी जी की सरकार बनेगी, इसे कोई नहीं रोक सकता, ना कोई सपा रोकेगी ना कोई कांग्रेस रोकेगा, मेरा आपसे कहना है। मैडम वहाँ पुलवामा केस का सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया, इससे ज्यादा सेंसिटिव था नहीं, एक होता तब भी। मैडम मेरी बात सुनो, कितने आदमी मेरा बदला लेने का सवाल नहीं है, अब वो बदला ले, जब हमें सिक्योरिटी का पता होगा कहाँ चौक हुई जब तो सही करेंगे, अब वो बदला ले लेंगे फिर हम लेंगे, ये तो चलता रहेगा, ये थोड़ी सवाल है। कल तस्वीर प्रसन्न लगा रहे थे कि मोदी जी क्या करेंगे, मोदी जी क्या करेंगे। मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया आज तक, और जो अब उसका जवाब भी दे दिया। कोई कांग्रेस वाले वो हेलीकॉप्टर राफेल दिखाते हैं उस पर लगा के, मोदी जी ये कब उड़ेगा, दिखा दिया ना कांग्रेस वालों को, मोदी जी ने कब उड़ा दिया। जो चाहेंगे वो करेंगे, और देश हित में मैं अपने सैनिकों को नहीं देना चाहता हूँ। मैं मोदी जी की तरफ से और अपनी तरफ से एक बात कहनी चाहता हूँ पाकिस्तान को, ठिकाने पर रहना तुम सारे छोड़ ले लेंगे, ठिकाने पर रहना तुम तो सारे छोड़ ले लेंगे, या जो अब तक जीना को वही कुछ और ले लेंगे। कश्मीर की छोड़ो अपनी कर लो तुम, खबरदार हो जाओ पाकिस्तान। अलग अलग मुद्दे हैं, धरातल के मुद्दे हैं, लेकिन इस समय इसी सरकार में लोगों में हमारी सरकार ने कैसे घुसे, 300 किलोमीटर अंदर घुस गए, कैसे घुस गए? ये जो है ना, ये डिमिट हो रही है।